नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबिया और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों टाटा कंपनी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉकहीड मार्टिन और टाटा ने मिलकर के डिसाइड किया है कि हम बनाने वाले हैं C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों अगर मैं लॉकहीड मार्टिन की बात करूं तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाते हो तो सबसे बेस्ट सबसे ट्रस्टेड कोई भी बोलते हैं ना डिफेंस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलता है कौन? लॉकहीड मार्टिन ही मिलता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप जाओ फाइटर जेट्स की बात करो या एयरक्राफ्ट की बात करो या स्टील फाइटर जेट्स की बात करो तो ये भले अमेरिका की कंपनी है, बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन जो सच है वो सच है, ये बहुत बेस्ट कंपनी है। अब फाइटर जेट्स की बात करूं जैसे मैं F-16 जो अभी यूक्रेन को मिला है, जैसे F-22, यहाँ पे आप नंबर्स ऑफ फाइटर जेट्स देख सकते हो, यहाँ पे आप बॉम्बर्स देख सकते हो, स्टील फाइटर जेट्स देख सकते हो, ये सब किसके हैं? लॉकहीड मार्टिन के। F-35 ये भी किसका है? लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। तो इस कंपनी के साथ में टाटा ने कोलैबोरेशन कर लिया है। अब यहाँ पे देख लो टाटा की सब्सिडरी जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसने मिल करके डिसाइड किया है कि हम बनाने वाले हैं। सर क्या बनाने वाले हैं सर? सर ये बनाने C-130J सुपर हरकुलिस। तो दोस्तों लॉकहीड मार्टिन ने क्या किया था 1999 में इस एयरक्राफ्ट को बनाया था और बाद में 2011 में इंडियन एयरफोर्स क्या करने लगी? इसको यूज करने लगी। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसको खाली बस इंडिया नहीं यूज करता है, ऐसी 22 कंट्रीज हैं जो C-130J को क्या करती हैं? यूज करती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप सचमुच में देखने जाओ तो ये सब सेक्टर में ना इंडिया बहुत पीछे है। डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्शन में बोलते हैं ना हम लोग बहुत पीछे हैं। इंडिया हालांकि इस पे आप बोलते हैं ना फोकस कर रहा है, पहले कोई प्राइवेटाइजेशन था नहीं, जो बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी से जितना बना लेती थी उतना बना लेती थी। अब बड़े प्लेयर्स को जैसे मैं बात करूं रिलायंस को, टाटा को, अदानी को इस सेक्टर में आना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टाटा और अदानी कुछ सेक्टर्स में आ चुके हैं लेकिन रिलायंस अभी कोई खास करके खुल करके नहीं आया। तो ऐसे बड़े जो प्लेयर्स अगर ये बोलते हैं ना डिफेंस सेक्टर में बड़ा बड़ा कदम रखते हैं तो जाकर के इंडिया को होता सकता है आत्मनिर्भर बन सकता है एकदम अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, तो जरा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल MRO फैसिलिटी खुलने वाली है कहां पे? इंडिया के अंदर, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड करेंगे मेंटेनेंस रिपेयर। जो हमारे पास 12C-130J है उसके लिए भाई साहब ये MRO खोले जा रहा है। और उसके साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल में पूरे वर्ल्ड में बाकी जगहों पे बाकी कंट्रीज में जो भी होंगे ना C-130J, अगर उनका रिपेयर और मेंटेनेंस करना रहेगा तो इंडिया में आके करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आएगा सर ये अचानक से ये मार्टिन लॉकहीड मार्टिन ये भाई साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो लॉकहीड मार्टिन के दिमाग में ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये भारत को F-35 बेचना चाहते हैं। ये बोलते हैं अमेरिका क्या बोलता है? देखिए चाइना से तुम्हारा बहुत बड़ा इशू है। चाइना के पास J-20 है, सुपर ड्रैगन, माइटी ड्रैगन, कभी भी तुम्हारे पर अटैक कर सकता है, तुम्हारे बॉर्डर के पास भी रखा है। तो ऐसे में आपके पास राफेल तो है 4.5 जनरेशन का, लेकिन ये हमारा 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है जो दंड से जाएगा, छन्न से उड़ा करके चलाएगा। अब ये अमेरिका का ये मानना है कि जो हमारा F-35 है वो चाइना के J-20 से काफी ज्यादा अच्छा है। और एक बात है दोस्त सच है कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, चाइना वाले पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सबको पता है चाइना का एक ही डायलॉग है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि साथ ही साथ में फ्रांस ने भी बोला कि हम MRO फैसिलिटी खोलने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो राइफल्स है उसका जो मेंटेनेंस रिपेयर करना रहेगा भारत में करेंगे। और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे बोलते हैं ना राइफल होगा उसका मेंटेनेंस भी हम भारत के अंदर करेंगे। तो दोनों फ्रांस अमेरिका दोनों बोलते हैं चलो भैया MRO फैसिलिटी खोलो इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा कि C-130J का प्रोडक्शन भी होगा, असेंबली भी होगा और भारत को हमारे इंडियन एयरफोर्स को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट इसके बारे में बात कर ले तो इसके अंदर ऐसी खास चीजें क्या है। तो अगर हम इसके खास चीजों की बात करें दोस्तों तो एक चीज तो नाम निकल करके आता है कि C-130J को जाना जाता है इट्स एबिलिटी टू टेक टैकल एनी मिशन एनीवेयर एट एनी टाइम। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का बोलते हैं ना मिशन कंप्लीट करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये सूटेबल है। तो इसकी क्षमताओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये हवा में क्या कर सकता है? ईंधन भर सकता है, मेडिकल इमरजेंसी के काम में आता है, खोज और बचाव के काम में आता है, हवाई सूचना संचालन के काम में आता है, पैराडॉप के लिए, हवाई फायर ब्रिगेड के लिए, समुद्री निगरानी के लिए, स्पेशल ऑपरेशन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, आधुनिक उड़ान स्टेशन है इसके अंदर, मॉडर्न सुविधाओं से पूरा भरा हुआ है। तो मतलब इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं दोस्तों एकदम भयंकर फीचर्स दिए गए हैं।